एक और क्लिप है बेसिकली जो कि इसी लोकेशन के ऊपर किसी और टीम ने रिकॉर्ड किया है। उन्होंने क्या रिकॉर्ड किया है इसके ऊपर और सजाद भाई ने क्या रिकॉर्ड किया है, ये आपको पूरी वीडियो जब आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआओं से। और आज जिसके क्लिप के ऊपर हम बात करेंगे वो मैंने लिया है वो क्या है, सजाद भाई का जो शो है एक्सप्रेस टीवी पे आता है। 31 मई को एक एपिसोड अपलोड हुई थी। आज तकरीबन 2 हफ्ते से ऊपर टाइम हो गया, मैं उसको टाइमली उसको रिव्यू नहीं कर सका। आप लोगों की रिक्वेस्ट भी थी, कुछ दोस्तों ने मुझे पर्सनल मैसेजेस भी किए कि मैं इसके ऊपर बात करूँ, जिसके अंदर एक ब्लैक गोट रिकॉर्ड हुआ था। अपेरेंटली सजाद भाई को लगा कि ये कोई गैर मरई मखलूक है। एनीवेज, इसके ऊपर बात करेंगे। और ये जो आज की वीडियो है, जो आज का रिव्यू है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इससे रिलेटेड एक और क्लिप है बेसिकली जो कि इसी लोकेशन के ऊपर किसी और टीम ने रिकॉर्ड किया है। उन्होंने क्या रिकॉर्ड किया है इसके ऊपर और सजाद भाई ने क्या रिकॉर्ड किया है, ये आपको पूरी वीडियो जब आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। तो पहले मैं सजाद भाई का जो क्लिप है उसको प्ले करूंगा, उसके ऊपर हम बात करेंगे, मैं अपना ओपिनियन दूंगा। फिर उसके ऊपर बाद में फिर मैं वो जो दूसरा क्लिप है वो चलाऊंगा, वो आप देखेंगे कि उस क्लिप के अंदर उस टीम ने क्या रिकॉर्ड किया है, और आप खुद इसके ऊपर एक अपना ओपिनियन, अपना एक कंपैरिजन करेंगे। तो आखिर तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होगी, इंशाल्लाह मज़ा आएगा आपको। तो अभी हम प्ले करते हैं सजाद भाई का जो क्लिप है और उसके ऊपर बात करते हैं। चलिए देखते हैं। कोने पे सुहागा, दोनों स्कूलों के बीच में कब्रिस्तान है और हम वहां से गुजर गए, हमें पता ही नहीं है। ये तो इन्होंने बताया है। अच्छा, एक बात नोट की आपने, हमने भी कोई काली सी चीज देखी थी ना अंधेरे में जाते हुए। अच्छा, मैंने शाम को देखा खलीफा भाई, आप लोगों को भी दिखाया, कोई काला सा लग ऐसे रहा था। मैं क्या कर रहा था, गधा है, घोड़ा है, भैंस है, गाय है, जानवर नजर आते हैं बच्चे सुन रहे लोगों को यहाँ पे। फिर करीब आ गए, फिर करीब आ गए। अच्छा, ये आवाज़ें जो आ रही हैं ना, इसके ऊपर बड़ी बात हो रही थी, बहुत बहस हुई थी शो के दौरान भी, और सजाद भाई ने बाद में जब वो रिव्यू करते हैं उधर तब भी यार मैं करीब जाता हूँ, दूर जाती हैं हमसे आवाज़ें। सुनो, है कि नहीं आवाज़ें? बदक भाई यहाँ कहाँ हो सकता है? चुप हो गई, चुप हो गई, बदक नहीं होगा। अच्छा, अभी तो खैर हम इतने सारे लोग थे ना, इसलिए मैं जा रहा था पीछे। कभी अकेले में आप खुद सोचें, इस जंगल में बतख का क्या काम है? क्या वो जिंदा रह सकती है जंगली जानवरों के बीच में? अच्छा, यहाँ पे मैं रोकूंगा। बतख के बारे में, बतख की आवाज़ के बारे में बहुत ज़्यादा बात हुई। यहाँ पे थैंक गुडनेस के उन्होंने कामरान भाई ने पॉइंट आउट किया कि ये बतख की आवाज़ नहीं है, और मुझे भी ऐसा लगा कि ये बतख की आवाज़ नहीं है। मुझे जो आवाज़ लग रही थी, मुझे वो मेंढक की आवाज़ से मिलती जुलती आवाज़ लग रही थी। जैसे बरसाती मौसम में तालाब में जो मेंढक होते हैं वो आवाज़ें इस तरह की निकालते हैं। और मोस्ट प्रॉबेबली यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे कोई छोटा मोटा तालाब हो आगे पीछे इस विसिनिटी के अंदर, जिसका टीम को ना पता हो, वहाँ पे मेंढक बोल रहे हो। तो मुझे ज़्यादा ये क्लोज़ आवाज़ मेंढकों किससे लग रही थी, बतख की आवाज़ मुझे भी नहीं लग रही थी। तो ये यहाँ पे ये मेरा ओपिनियन है। अब आप भी बताइएगा कि ये आवाज़ किस तरह की लग रही है। मुझे तो मेंढक की लग रही है। क्यों डरा रहे हैं हमें? हमने क्या बिगाड़ा है आपको? अच्छा, 2 बिल्डिंग्स थी यहाँ पे इसी एरिया के अंदर। अच्छा, कुछ समझ नहीं आई क्या हुआ। मेरे ख्याल में कोई डोर हवा से बंद हुआ है या क्या हुआ, तो वो डर गए हैं वो लोग। अच्छा, इसकी जो बैक साइड पे विंडोज हैं कुछ वो खुली हुई हैं, बहुत ओपन जगह है, हवा क्रॉस हो रही है। तो मेरे ख्याल में इस वजह से ये डोर जो है ना नॉक हो रहे हैं, बज रहे हैं हवा की वजह से, मुझे ऐसा लग रहा है। रास्ता है जाने का? हाँ, कीजिए शायद कीजिएगा, और काफी है, करें। हाँ देखें, आप सब कामरान फिर आवाजें आ रही हैं। अब 2 आ रही हैं। मेंढक की आवाज है यार, 2 से ज्यादा आ रही हैं। बतख की नहीं आवाज। बसें बढ़ रही हैं भाई। सही कह रहा हूँ, हमने कब्रिस्तान में कदम रखा और ये आवाजें आना शुरू हो गई।
मेरे बस पैर अंदर ही आया भी की आवाज सुनी, जैसे बकरे बोलते हैं ना, यकीन करें मैंने वो आवाज सुनी है। आई अरे बता ये अल्लाह बकरी की आवाज कर रहे हैं, तो बकरी हो सकता है वहां पे हो यार, किसी ने रखी हो। अच्छा एक बात मैं जिन दोस्तों ने ये एपिसोड नहीं देखी उनको क्लियर कर दूं कि इस विसिनिटी के अंदर 2 बिल्डिंग्स थी आमने सामने, दोनों ही स्कूल थे जो कि अबेंडन पड़े हुए हैं। अब वहाँ पे कोई वो आबाद नहीं है, वहाँ पे कोई आता जाता नहीं है। तो आमने सामने 2 बिल्डिंग्स थी। सजाद भाई और उनकी टीम जो है वो एक बिल्डिंग से निकल के अब दूसरी बिल्डिंग की तरफ जा रही है, और यहाँ से निकल के फिर वापस मेरे ख्याल में 1-2 दफ़ा इन्होंने स्विचिंग की है बिल्डिंग्स की, यानी एक दफ़ा एक बिल्डिंग में गए हैं, फिर दूसरी में गए हैं, फिर दूसरी से निकल के फिर वापस पहली में गए हैं। ये जो इनकन्वीनियंस है और ये जो कन्फ्यूज़न है ये थोड़ी सी थ्रू आउट इनकी एपिसोड में रहेगी, और ये कैसे बेहतर हो सकता था बाद में इसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन ये थोड़ी सी मुझे थोड़ी सी इनकन्वीनियंस लग रही है 2 बिल्डिंग्स के अंदर स्विचिंग करना। आस पास कोई इतनी कोई आबादी नहीं है, देखें तो कुत्तों की आवाज़ें तो आ ही सकती हैं। अच्छा ये बकरी की जो आवाज़ पहले आ रही थी वो इसके अंदर आ रही है, अंदर कमरों में से आवाज़ आ रही है। ये बकरी की आवाज़ आ रही है, मुझे लग रहा है कमरे के अंदर है। अच्छा ये एक कमरा है, उसका डोर यहाँ से खुला हुआ है, थोड़ा सा होल है, ये अंदर उन्होंने दिखाया था, ये देखें। कौन है? अच्छा ये जब अच्छा सॉरी मैंने गलत जगह पे रोका, मैं इसको रिवर्स करता हूँ। पहले जब इन्होंने कैमरा उस होल के थ्रू अंदर डाल के दिखाया तो वो आपको बेंचेस कुछ नज़र आए और कमरा बिल्कुल खाली था। ये इनका पहला ट्रिप था इस बिल्डिंग के अंदर, फिर यहाँ से निकल के ये वापस उस पहली वाली बिल्डिंग के अंदर गए जो आपको पहले नज़र आई। फिर दोबारा वहाँ से निकल के दोबारा जब इनको आवाज़ें आई रास्ते में, जब ये बकरी की भी आवाज़ आई, फिर वो ये दोबारा इसके बाद इस बिल्डिंग के अंदर आए हैं, यानी ये दूसरी दफ़ा इस बिल्डिंग के अंदर आए हैं। तो जैसा कि मैंने कहा ये स्विचिंग कर रहे थे काफ़ी, तो अब इनको ये कुछ नज़र आया। मैं पीछे करता हूँ, ये देखिएगा अब ये दूसरी बिल्डिंग में दोबारा जा रहे हैं। ये अच्छा ये देखें, ये पहली दफ़ा है, ये अंदर इन्होंने दिखाया कुछ नहीं है, यहाँ से फिर ये निकल के दूसरी बिल्डिंग में गए थे। अब ये दूसरी दफ़ा ये क्या चीज़ है? अल्लाह अकबर, ये क्या चीज़ है? ये देखें जी चीज़ क्या है, बकरी है, बकरी इनके पीछे आ रही है, ज़ाहिर डरी हुई है। अच्छा ये बाद में उन्होंने कुछ उसको ब्लैक एंड वाइट में दिखाया, ये बकरी है, क्लियर बकरी है, सींग भी आप देख सकते हैं, बकरी है बिल्कुल, कोई इसमें ऐसी कुछ एबनॉर्मेलिटी नहीं है। अच्छा जब ये इनकी तरफ भाग रही थी वहाँ से निकल के, मुझे यही लग रहा है कि डर के भाग रही थी उनकी तरफ। ऑब्वियसली जानवर है, मासूम जानवर होता है, डर जाता है, वो उनकी तरफ आ रही है और ये अच्छा वो डर रही है और ये उससे डर रहे हैं, वो पता नहीं किससे डर रही है। अच्छा ये बकरी है क्लियर, ये देखें, उसको जूम करके उन्होंने पॉज करके थोड़ा स्लो करके ये दिखाया है, ये देखें उसकी वाइट 2 आंखें हैं, ज़ाहिर है वो लाइट पड़ने से ब्राइट हो रही है। अच्छा जी यहाँ पे ये था क्लिप इनका, और बात मैं ये करना चाह रहा था कि सबसे पहले तो मैंने वो बात की आपके साथ कि जो बिल्डिंग में स्विचिंग हो रही थी, और जब वो बिल्डिंग में पहले उस बिल्डिंग में गए जिस बिल्डिंग में के कमरे में एक होल था, कमरे के डोर में एक होल था, अंदर उन्होंने दिखाया कुछ नहीं है। फिर वो उस बिल्डिंग से निकल के वो पहले वाली बिल्डिंग में गए जो एक सीमेंट की कंक्रीट की बिल्डिंग थी, जिसका डोर मैंने मेंशन किया कि शायद हवा से बज रहे हो, वहाँ गए। फिर वहाँ से निकल के दोबारा फिर उसी बिल्डिंग में आए जिसमें वो डोर के अंदर होल था। तो उस टाइम पे उनको एक बकरी नज़र आई जो कि कमरे के अंदर थी, पहले उसकी अंदर से आवाज़ आई, फिर जब इन्होंने फोकस किया तो वो बकरी थी, काले रंग की बकरी। क्या काले रंग की बकरी एग्जिस्ट नहीं करती? डेफिनेटली एग्जिस्ट करती है, बकरी हो सकती है, इसमें इतनी हैरानी की कोई इतना बात नहीं, कोई इतनी शॉकिंग बात नहीं। अच्छा बकरी कमरे के अंदर है और वो बोल रही है, और वो फिर वहाँ से अंदर से निकली है और निकल के इनकी तरफ ऑब्वियसली भागी होगी, डर गई ना वो, जाहिर है जब आप उसको इस तरह की लोकेशन के अंदर वो होगी, खुद को अकेला महसूस करेगी तो वो भागेगी। तो जब उसने देखा कि इंसान है तो वो उनकी तरफ भागी। अच्छा
पहले भी कुछ एपिसोड्स के अंदर सजाद भाई बकरी को रिकॉर्ड कर चुके हैं, तो उस वक्त ये होता था कि बकरी बिल्कुल बोल नहीं रही और बिल्कुल चुप करके अपोजिट डायरेक्शन में क्यों जा रही है, इनकी तरफ क्यों नहीं आ रही। उस वक्त ये बात होती थी, उस वक्त ये पॉइंट होता था कि यार बकरी हमेशा डर जाती है, बकरी मासूम जानवर होता है, तो ये डरी क्यों नहीं, ये बोली क्यों नहीं, ये हमारी तरफ क्यों नहीं आई, ये अपोजिट डायरेक्शन में क्यों जा रही है। तो शायद तो इस वजह से ये हो सकता है ये कोई गैर मरई मखलूक हो। लेकिन इस दफा अपोजिट हुआ, उसी तरह हुआ जैसा ये चाह रहे होते हैं पिछले एपिसोड्स के अंदर, वैसा ही हुआ। बकरी डरी हुई थी, बकरी इनकी तरफ आ रही थी, बकरी बोल रही थी, तो हर चीज नॉर्मल लग रही थी। लेकिन फिर भी ये लोग डर गए और गाड़ी में बैठ गए, और उसके ऊपर फिर भी सेम बात हुई कि यार ये तो फिर हमारी तरफ चूंकि आ रही थी, ये गैर मरई मखलूक है, ये हालांकि हर चीज नॉर्मल है, फिर भी ये जिन लग रहा था, कोई ऐसी चीज लग रही थी। तो ये थोड़ा सा मेरी समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों उन्होंने किया, हर चीज नॉर्मल होते हुए फिर भी ऐसा क्यों ख्याल आया जहन में। और अच्छा वो बकरी वहां कैसे आ गई, ये अगेन मैं कहूँगा यही कंफ्यूजन है कि जब वो पहले गए हैं सजाद भाई उस लोकेशन के अंदर, उस स्कूल के अंदर, तो उस कमरे में उन्होंने उस होल के थ्रू कैमरा डाल के दिखाया तो कुछ नहीं था। फिर वो पूरी बिल्डिंग को उन्होंने लीव कर दिया, वहां से निकल गए। जब वहां से निकल गए तो वॉक करके, कुछ वॉक थी 300 मीटर्स की, शायद 200 मीटर्स की वॉक थी वो, जो कि सामने एक बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग के अंदर गए हैं, वहां पे उनको कुछ नहीं मिला, तो फिर वापस उस बिल्डिंग में आए हैं जिस बिल्डिंग के अंदर उन्होंने पहले दिखाया था उस होल के थ्रू। तो वो जब आए हैं तो तब वो बकरी की आवाजें आने लगी, बकरी भी वहां पे आ गई। तो ये इस वजह से भी बहुत कंफ्यूजन थी, बहुत इनकन्वीनियंस थी कि ये दोनों बिल्डिंग्स के अंदर स्विचिंग कर रहे थे। इस चीज को ओवरकम किया जा सकता था कि अगर वहां पे आधे लोग वहां पे रुक जाते, 2 लोग वहां पे रुक जाते उस बिल्डिंग के अंदर, ताकि प्रॉपर उसको थ्रू आउट रिकॉर्ड करते रहते। तो इस फैक्टर को जो है वो ओवरकम किया जा सकता था, ये इस ख्याल को ख़त्म किया जा सकता था कि हो सकता है यार जब आप लोग एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जब गए तो पहली वाली बिल्डिंग के अंदर आपका कोई अपना बंदा था, वहाँ पे कुछ छुपा ना दिया, उस बकरी को ना डाल दिया, और इस तरह की चीज़, इस तरह का ख्याल इंसान के जहन में आ सकता है। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए 4 बंदे थे आप लोग, तो 2-2 डिवाइड हो जाते, तो वहाँ पे एक थ्रू आउट उसको प्रॉपर रिकॉर्ड करता रहता। या फिर ऐसा हो सकता था कि वहाँ पे जिस बिल्डिंग को आप छोड़ रहे हैं वहाँ पे आप एक स्टैंड अलोन कैमरा लगा दें, उसकी सर्वेलेंस करता रहे प्रॉपर, ताकि पता चले कि यार इस दौरान जब आप दूसरी बिल्डिंग में गए तो इस दौरान कोई इस बिल्डिंग के अंदर कोई आया गया तो नहीं है। तो ये चीज़ कवर हो सकती थी। बट एनीवेज ये बात हुई, और फिर बहरहाल जो भी इसके अंदर आपने दिखाया मुझे तो प्रॉपर नॉर्मल बकरी लग रही, और वो जो होल आपने दिखाया तो उस होल के थ्रू वो बकरी गुजर गई, तो मेरे ख्याल में गुजर सकती है, इतना कोई छोटा होल भी नहीं था, एक अच्छा खासा बड़ा होल था। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये सारे ख्यालात, ये सारे खदशात मैं इसलिए बयान कर रहा हूँ क्योंकि दोनों बिल्डिंग के अंदर स्विचिंग हो रही थी। तो उस वजह से जब एक बिल्डिंग से निकल के दूसरी बिल्डिंग में जा रहे हैं तो पहले वाली बिल्डिंग की सर्वेलेंस किसने करनी है, वो उसको क्लैरिफाई किसने करना है। तो ये सारा मुझे लगा कि इसके अंदर कमियां थी, इस कमी को पूरा किया जा सकता था। एनीवेज जो दूसरा क्लिप है, उसी क्लिप जो मैं प्ले करने लगा हूं, जो दूसरा क्लिप है वो दूसरी कोई एक टीम है जिन कार्टेल के नाम से, दिलदार भाई हैं शायद उनका निक नेम है, रियल नेम शायद पता नहीं, रियल नेम भी यही हो, एनीवेज जो भी है, दिलदार वो खुद को बोलते हैं। दिलदार भाई हैं जिन कार्टेल, उनके चैनल का नाम है। 4-5 लोग हैं जो रिकॉर्डिंग करते हैं, और इस क्लिप के बारे में स्पेशल ख़ास बात यह है कि इन्होंने, दिलदार भाई ने इसी लोकेशन को सर्च करके ढूंढ के इसी लोकेशन को विज़िट किया है, दिलदार भाई और उनकी टीम ने, और उन्होंने उसी कमरे को दिखाया है और उन्होंने वहाँ पे टाइम स्पेंड किया है। उनके साथ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने कुछ भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं कर पाए वो। अगर ऐसी कोई चीज़ हॉन्टेड या ऐसी कोई चीज़, ऐसी लोकेशन पोजेस्ड होती तो उनके साथ कुछ तो होता, कुछ तो ऐसी चीज़ रिकॉर्ड होती कि हम कह सकते कि यार हाँ यार वाकई ये हॉन्टेड लोकेशन थी, लेकिन उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं वो क्लिप प्ले करता हूँ, जो भी उन्होंने कहा वो आपके सामने मैं रखता हूँ, और फिर आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि ये वाकई लोकेशन हॉन्टेड थी या उसको हॉन्टेड पोर्ट्रे किया गया, उनको हॉन्टेड प्रेजेंट किया गया, लेकिन ऐसा हो सकता है ऐसा ना हो। एनीवेज तो चलिए मैं प्ले करता हूँ। अच्छा ये देखें जी, वही लोकेशन है, वही डोर है, उसके अंदर वो दिखा रहे हैं। अच्छा ये देखें वो खुद चले गए, दिलदार भाई खुद चले गए। सजाद भाई बात कर रहे थे कि यहाँ से अंदर इस होल से कैसे कोई गया, बकरी कैसे गई, बकरी चली गई। ये देखिए इंसान जब चला गया बकरी भी में बकरा आया था ना शाम में, तो मैं पागलपन कम करके गया था। अभी पागलपन हाई लेवल होता है हम लोगों का, देख रहे हो
बकरा क्या, बकरे की मेमनी भी नहीं मिलेगी इधर तुम लोगों को। तो सज्जाद भाई के हम बख्तूफ हैं, आज गए हुआ रे लाला, ये वही कमरा है जहां से वो हटाइए लाइट। इंटरेस्टिंग। ये बकरा देखिए, निकाला था इन्होंने setting करके। कैमरामैन भी अंदर आ रहा है, ये देखिएगा। समझ लो ना दादा, ये देखो, इसको कहते हैं जिन काटे, इसको कहते हैं रियल शो। समझ लो ना पार्टी, यही था ना वो बकरा, देख रहे हो ना गरीबों। इसलिए मेरा इख्तिलाफ है इनसे कि कुत्ते बिल्ली में जिन दिखाना बंद कर दो सज्जाद भाई, तुम्हारी मेहरबानी। लेकिन ये सुन नहीं रहे थे, ये समझ रहे थे कि भाई कोई भगवान को कैसे हराएगा कोई। ये देखिए जी, ये देखो, देखिए, ऐसे बंदा अंदर आया था, बकरा पहली सेटिंग में मौजूद था और काम लग गया। रिकॉर्ड करो कमरे में सबसे। और तुम लोगों से ज्यादा मुझे यहाँ का इंतजार था भैया। लेकिन बात ये है कि यहाँ डकैतों का भी मसला है ना कराची में, वरना कितनी जगह ऐसी हैं जो मैं बाजार आ लूं। समझ लो ना, वो बकरा देख के शार्ट हो गया था, हम कमरे के अंदर घुसे हुए हैं अभी। क्या बोलते हो पार्टी, क्या बोलती कंपनी में? बकरा नहीं मिला यार, वरना सोच रहे थे मंडी करीब है, बेच देंगे। पीछे से गुजर रहा है, देखें। और क्या, बकरा नहीं है, बकरा शार्ट हो गया। जानू दिलदार भाई की खबर सुन के सारे बकरे शार्ट हो जाते हैं। मतलब फ्रीली वो घूम रहे हैं उस लोकेशन के ऊपर, कोई डर ही नहीं है, कोई मसले नहीं है, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी हरकत ही नहीं हुई। देख लें आपके सामने। और क्या है, अबे भाई वो तो शुक्र है अंदर चूटियां नहीं देखी, उसको भी जिन बताते हो। क्यों जवाब क्या है, चिल्ला। ये बकरा आ रहा है, कह रहे हैं कुछ भी नहीं है वहां पे, कोई ऐसी शरारत, कोई ऐसा साइन, कोई ऐसी छोटी मोटी हरकत भी होती है, वो भी नहीं हुई। देखें ये असल जिन ये है, ये ऐसे होते हैं जिन्नात। ये देखो, बाबा ज्यादा कॉमेडी नहीं करो, जिन भी जिन है। ये देख रहे हैं, ये पूरा इंसान आ गया तो अभी बकरी आपको क्या बोलूं, आपने तो फ्राडिया मशहूर करवाया हुआ पूरे इलाके में। हम यहाँ घुसे तो वो बोल रहे थे वो बड़ी गाड़ी में जो फ्राडिया आया था वो। देख रहे हो सर, ये आपके बकरे में और हमारे बकरे में फर्क है सर। ये आपका 16 साल का एक्सपीरियंस, मेरा 1 साल में बारी है सर। सारे गोस्ट हंटरों के ड्रामे में आए, मैंने कहा शुरुआत, हाँ इसके रिलायंस ने ऊपर फ्राडिया की लिस्ट में नहीं आते। देखो देखो, मैं तुम लोगों को कहा था ना, तुमसे ज्यादा इंतजार मुझे था। लेकिन यहाँ डकैतों का भी मसला है, क्योंकि मंडी से बस 5 मिनट की ड्राइव पे है ये जगह। अच्छा, इन्होंने कहा मंडी। अब मंडी कौन सी है? मंडी है तो हो सकता है यहाँ पे आजकल ज़ाहिर है बड़ी ईद के दिन हैं, कुर्बानी के दिन हैं, तो लोग मंडी में जानवर भी लाते होंगे, ऑब्वियसली ज़रूर आते होंगे जानवर। तो ज़्यादा दूर नहीं है, उनका कहना है कि 5 मिनट की वॉक पे है या ड्राइव पे है। तो बकरियों का सीज़न है, तो ये हो सकता है कि मंडी कुछ फासले पे है, और वो उनका जो ठिकाना है, जो एक टेम्परेरी सा मेकशिफ्ट सा एक ठिकाना बनाते हैं लोग। तो इस तरह के जो चरवाहे होते हैं, जो बकरियां बेचते हैं, जो इस तरह का कारोबार करते हैं, तो वो आसपास की जगह जो खाली पड़ी हो उसमें टेंट वगैरह लगा के, तो हो सकता है उन्होंने इसी वसीनिटी के अंदर बकरियां भी रखी हों। बट एनीवेज, ये उनका कहना है। ढूंढते हैं भी, और ये देख लो गरीबों, पूरा अंदर बकरे का वो हमें तो पता था ना सर, सारी सेटिंग थी अंदर की। बंदा घुसा हुआ अंदर बकरा लेके, इनको पहले से उन्होंने बोला हुआ था कि जैसे हम आए बस ड्रामा शुरू कर देना। और ये हर जगह इन्होंने यही किया है सर। इन्होंने भी जा जाके जगहों पे भागा है, जिन्हों के नाम पे सर इन्होंने बहुत खेला है। मसला ये है, इसी कमरे से भागे थे ना, और आज देख लो हमने और उनमें फर्क। ये बहुत बड़ा क्लेम कर रहे हैं। हाँ चलो बाहर की तरफ चलते हैं, सॉफ्टवेयर तो अपडेट हो गया। देख लो हफ्ते भी होंगे जिन, ये ताजी हक्के गया है अभी, कोई लग रहा है आज ताजी हकी हुई है। समझ लो पार्टी, वो बकरियों की जो होती है डंग, उसकी मेंगनियां वो लाइन से पड़ी थी, वो समझ, उनको क्या पता था कि हम नाजिल हो जाएंगे। और वो भी रात को 3-4 बजे ताजी पड़ी हुई हैं। मुझे लग रहा है कि शायद इसी बिल्डिंग के अंदर उन्होंने बकरियां रखते होंगे शायद। यहाँ भी हगा होंगे जिन्होंने, जिसको बकरा बना के निकाला था ना, वो भी चोरी हो गया। लोग सुनो भाई, जो बकरा उन्होंने यहाँ से निकाला था वो भी चोरी हो गया। अभी इलाका मकीन बता के गया। वो देखो अभी छुपकली, अगर सज्जाद भाई होते तो कंफर्म जिन थी। समझ लो, बिल्कुल छुपकली में भी जिन बताते हैं वो कोई, वो हकीकत है। ऐसा ही है भाई, तभी तो सॉफ्टवेयर अपडेट किया सर। ये जिन नाम पे कॉमेडी सर, वो भी दिलदार के रहते तो नामुमकिन है सर। अभी अगर वो होते तो यकीनन ये हमारे पास टैंक है ना, हाँ। अंदर से निकाल लेते। हाँ हाँ भाई, कुछ भी नहीं, यहाँ से तो चादर वाला निकाल लेते वो आसान है। यहाँ से उनका चादर कर वाला रहे हैं यार, चादर वाला निकाल लेते हैं। चादर वाला जिन निकलता। मैं नहीं कह रहा भाई, ये ऐसा ही है। वो जो आप क्लिप देख रहे हैं इसमें दिलदार भाई कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। कुत्ता, अबे भाई ये कुत्ता तुम्हें सज्जाद भाई के शो में मिलेगा। कुत्ते में जिन, बिल्ली में जिन, हमारे पास कुत्तों का काम ही नहीं है सर। हम खाते में ही नहीं लाते कुत्तों को सर। अच्छा जी, ये था जी इनका क्लिप, जिन कार्टेल, दिलदार भाई का। दिलदार भाई इनका नाम है। दिलदार भाई थैंक यू सो मच यार, आपने बड़ी अच्छी एफर्ट की है, और आपने वहाँ पे जाके जितना आप दिखा सकते थे आपने दिखाया। और जो उसका एम्बियंस लग रहा था उस लोकेशन का, तो मुझे भी बिल्कुल वो हॉन्टेड नहीं लग रही थी। और आपने तो क्लियर ही कर दिया, सब कुछ आपके सामने, व्यूअर्स के सामने रख दिया। तो दोस्तों से, अपने व्यूअर्स से मैं यही कहूँगा कि आप लोग देखें यार, ऑनेस्टली देखें। आपको अगर लगता है कि यार ये वाकई जो दिलदार भाई प्रूव करना चाह रहे हैं वाकई वो ठीक है, तो भी आप अपना फीडबैक दीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि दिलदार भाई बस ऐसे ही
इल्ज़ाम लगा रहे हैं या बस ऐसे ही ब्लेम कर रहे हैं, तो भी आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। लेकिन इस क्लिप के बारे में, जो सजाद भाई का जो क्लिप था, जो एपिसोड है, उसके बारे में मेरा ओपिनियन यही है। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि ये जो बकरी थी बिल्कुल नॉर्मल बकरी थी और कुछ भी इसमें एबनॉर्मेलिटी नहीं थी। वो डर गई थी, मासूम जानवर होता है, वो डर गई, इनकी तरफ भागी खौफ से, अंधेरे की वजह से, और ये उससे डर के भाग गए। तो ऐसा मुझे लगता है, और हो सकता है इसमें सजाद भाई की इन्वॉल्वमेंट ना हो सकता है वहाँ पे वो जो लोग थे उन्होंने बकरियां वहाँ पे बांधी हों, बांधते होंगे, और बहरहाल जो भी है उनका ही शायद वो सजाद भाई या टीम को डराने के लिए या उनको बहरहाल मैं इसके ऊपर मज़ीद मेरे ख्याल में बात नहीं करनी चाहिए। आपके सामने है जो भी है, और अपना फीडबैक दीजिएगा, आप ज़रूर अपना ओपिनियन दीजिएगा। और बाकी ये था जी मेरा ओपिनियन इस चीज़ के बारे में। और आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।